हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज का दिन काफ़ी वॉलेटाइल था। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि दो रेजिस्टेंस होने वाले हैं, एक 23,260 के आसपास और दूसरा 23,400 के आसपास। अभी अगर आज के दिन की बात करें तो हम मतलब सपोर्ट भी दिया था हमने कि 23,000 का एक सपोर्ट होने वाला है। आज अगर डे लो की बात करें तो ऑलमोस्ट जो लो लगा था वो लगा था ऑलमोस्ट 22,955 के आसपास। फिर वहाँ से शार्प रिकवरी आई, फिर कुछ टाइम तक साइडवेज रहा मार्केट। फिर उसके बाद से ऑलमोस्ट 2:15 2:20 के आसपास से जो रैली स्टार्ट हुई वो अलग थी। ठीक है, मतलब आने 15-20 मिनट के अंदर ही 100 पॉइंट, फिर उसके अलावा फिर उसके बाद से एक फॉल भी देखने को मिला 150 पॉइंट का। तो अभी क्या है कि अभी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा आने वाले टाइम में। और आज की जो मतलब एक तरीके से देखें तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली हुई है। ठीक है, 550 पॉइंट की, मतलब डे लो से डे हाई तक का देखें तो इसके पीछे रीज़न क्या है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स एक बार फिर से 46,500 के आसपास आ चुका है। और रिसेंटली हमने बताया था, बात भी की थी कि मतलब 48,000 के आसपास जब था तभी से कि मतलब ये 46,000 एक बार फिर से हिट करने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाले इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में 45,600 से 45,200 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि इस वीक आई थिंक वेडनेसडे को क्या है कि फेड की मीटिंग है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट तो होने वाला है नहीं। और ट्रम्प जो है एक बार फिर से पुश कर रहा है कि मतलब रेट कट करो। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तो फेड की जो मीटिंग है वो ऑलमोस्ट 18th को है, और पॉली मार्केट करके एक वेबसाइट है जो कि मतलब बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस पर बेसिकली क्या होता है कि ओपन पोल होती है जिस पे मतलब ऐसा है कि 99.6% लोगों का कहना है, एक्सपर्ट का है, बहुत सारे लोग इसमें पोल करते हैं, तो उनका मानना ये है कि 99.6% ऐसे चांसेस हैं कि मतलब रेट कट नहीं होंगे, मतलब अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो अगर फेड के रेट चेंज होते तब थोड़ा बहुत एक बुलिश, मतलब शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस दिखती, बट कोई चांसेस नहीं है। तो इस रीज़न से भी मार्केट बेयरिश ही रहेगा। हो सकता है कि फेड की मीटिंग के बाद और बेयरिश हो जाए। ठीक है, तो अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक पे पहले भी हमने बात की थी कि अभी अपने सपोर्ट लेवल पे है और आने वाले टाइम में 24,000 और 23,200 के आसपास ये आराम से दिखे। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक बार फिर से 780 के नीचे आ चुका है और पिछले 4 दिन से लगातार फॉल कर रहा है। ठीक है, अभी देखें तो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 72 और 70 के आसपास दिख रहा है डाउन साइड में। क्योंकि अभी अगर हम देखें, इसके पहले भी हमने बात की थी इस पे, तो इसका जो मेन रीज़न है वो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। ठीक है, तो इस रीज़न से क्या है कि मार्केट में कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक बार के लिए तो मतलब ऐसा लग रहा था कि डॉलर जो है स्ट्रांग होगा, बट अभी जैसे ईरान ने अनाउंस किया है कि मतलब अ, वो अब जो चाइना का ये चाइनीज़ करेंसी है उसमें अभी डील करेगा। तो इसकी वजह से जो डॉलर का वैल्यूएशन है मतलब, और वो डिवैल्यू ही होने वाला है। तो अभी के लिए जो आने वाले टाइम में मुझे टारगेट दिख रहा है सिल्वर में वो 70 का दिख रहा है। और एक बार फिर से अगर 70 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात होगी। अगर अदरवाइज़ ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें 65 60 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो जो रेजिस्टेंस है वो 90 का ही रहेगा आने वाले टाइम में। और जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट इस लेवल पे दिख रहा है, 70 के लेवल पे। ठीक है, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से 5,000 के नीचे आ चुका है। और आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही कैंडल्स बनते रहें तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बार फिर से 4800 और 4600 के बीच में आ जाएगा। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में निकाई नेगेटिव है, हैंगसेंग पॉजिटिव है, ताइवान नेगेटिव है, उसके बाद से शंघाई भी नेगेटिव है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 103 पे पहुंच गया है अभी। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड नीचे ही है, क्रूड ऑयल भी 97 के आसपास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर नेगेटिव है। यूएसडी आईएनआर जो है 92.4 पे आ गया है। एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 94, मतलब अभी ऑल टाइम हाई तो नहीं, मतलब रिसेंटली जो हाई था उसी के आसपास है। तो ये मैंने ट्विटर पे भी डाला था ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो वो मैंने डाला था ऑलमोस्ट 8:50 के आसपास
क्योंकि मुझे सुबह से ही सुबह क्या मतलब पहले से लग रहा था कि सपोर्ट जो है 23,000 के आसपास है, रेजिस्टेंस इसका 23,260 270 के आसपास रहने वाला है, और उसके ऊपर 23,400 का एक रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद से फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि मतलब ये जो पैटर्न बन रहा था ना, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का जो रेप्लिका होता है वैसे ही था। तो मुझे लग रहा था कि आने वाले टाइम में मतलब 23,400 ईजिली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे टाइम स्पेंड किए, बहुत सारा साइडवेज रहा निफ्टी। तो इस रीज़न से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक करने के लिए इस लेवल पे गया था, फिर यहाँ से साइडवेज हो गया। ठीक है, और साइडवेज होने के बाद से लास्ट के ऑलमोस्ट 1 घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में ये एक अच्छा खासा मतलब रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, और जिसकी वजह से मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की एक रैली देखने को मिली है निफ्टी में। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कल के लिए क्या रहेगा, कल के लिए मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ना, ये एक बार फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, और 23,800 का रेजिस्टेंस रहेगा, और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये 23,600 के आसपास। क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कल तो एक्चुअली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और उसके अलावा अभी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए अभी जो ये लेवल थोड़ा सा सपोर्ट के लिए रहेगा, और ये रहेगा मतलब 23,200, और फिर 23,000। बेसिकली क्या है कि रेंज थोड़ा सा बढ़ जाएगा अभी। और कल के लिए अगर बात करूँ तो कल के लिए अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, इस जोन के आसपास कहीं पे भी, तो ये लेवल है एक बार टेस्ट होने आएगा। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर आने वाले टाइम में या फिर आई मीन कल के दिन भी हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें 23,800 और फिर 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। कल मुझे लगता है कि या तो इधर साइडवेज रहेगा थोड़ा सा, या फिर मतलब साइडवेज तो होना चाहिए, क्योंकि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी RSI देखें तो 5960 के आसपास है। तो या तो गैप अप ओपन हो, ठीक है, मतलब 23,300 के आसपास, 23,280 250 के आसपास, फिर वहाँ से टाइम स्पेंड करें, फिर उसके बाद से, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहती है। ठीक है, तो अगर साइडवेज रही तो ये जो RSI है एक बार फिर से 30-40 के लेवल पे आ जाएगा, फिर वहाँ से एक बायर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है तब तो आपको 23,600 ब्रेक होने के बाद से ही एंटर करना चाहिए। ठीक है, बाइंग साइड में। अदरवाइज आपको, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 23,300 23,280 के आसपास ओपन होता है, फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि टारगेट यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। आज की बाइंग देख के कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट में बाइंग आ गई है, मार्केट ने बॉटम बना लिया है। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो हैं XYZ जितने भी हैं, सब यही चीख चीख के कह रहे होंगे कि बॉटम आ गया है, 300 पॉइंट की रैली हो गई। बट आप ये एक चीज़ देखना कि मार्केट कब से गिर रहा है। ठीक है, और ऐसे 200-300 पॉइंट की रैली हर 4-5 दिन 6 दिन पे एक बार आती ही आती है। आपको एक चीज़ देखनी है कि अभी जो पॉलिटिक्स है वो कैसे मूव कर रहा है। अभी अगर आप इसराइल और ईरान का देखोगे, जो ट्रायलॉजी चल रही है इसराइल, ईरान और USA के बीच में, तो USA अभी मतलब एक तरीके से अभी बैकफुट पे आ गया है। उसका अभी ट्रम्प का स्टेटमेंट ये था कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो हमारे तेल जाते नहीं है, तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ज़्यादा मतलब फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। ठीक है, पहले उसका ट्वीट कुछ और था। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। उसके बाद से अगर हम FII की डाटा देखें तो FII ने सिर्फ मार्च में ऑलमोस्ट 57,000 के आसपास सेलिंग की है। फेब में कम था, जनवरी में 40,000 करोड़ के आसपास था। अगर हम DII का डाटा देखें तो DII का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब 70,500 के आसपास है। एक चीज़ आपने पता नहीं नोटिस की है कि नहीं की है,
अभी जितने भी वर्ल्ड वाइड एम्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाले हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, तो इनके यहाँ जितने भी इन्वेस्टर थे वो पैनिक में आके, ठीक है, वो सेलिंग कर रहे हैं। और ब्लैक रॉक ने तो अभी ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब पॉज कर दिया था, कि मतलब उसने पॉज कर रखा है कि विड्रॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आउटफ्लो है उसको रोका जा रहा है। जो क्वार्टरली विड्रॉल होता है, यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे ब्लू व्हेल ने 1.6 बिलियन डॉलर का हॉल्ट कर रखा है, ब्लैक रॉक ने 26 बिलियन डॉलर का, ब्लैक स्टोन ने, जेपी मॉर्गन ने ऑलमोस्ट 22 बिलियन डॉलर का, क्लिफ वाटर, मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो यूएस मार्केट है वहाँ पे कितनी ज़्यादा पैनिक सिनेरियोज। तो सोचो अगर इंडियन मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आ जाए, कि मतलब एक दिन में 1 बिलियन डॉलर की सेल हो रही है, 2 बिलियन डॉलर की सेल हो रही है, ठीक है, या फिर पैनिक विड्रॉल स्टार्ट हो जाए, फिर इंडियन मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूँ तो वीकली कैंडल थोड़ा सा ग्रीन बन रहा है, बट आज फर्स्ट डे ही है। ठीक है, तो अगर इस वीक की जो क्लोजिंग है अगर ग्रीन में होती है 23,400 23,500 के आसपास, तब तो वेल एंड गुड है। बट उस अगर 23,000 के ही भी आसपास होती है ना, 23,200 23,300 के आसपास, तब समझ लेना कि आने वाले टाइम में ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इतना बड़ा, ये फिल करने वाली है मार्केट। गैप क्या मतलब, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि ये जो वीक है ग्रीन कैंडल बने और फिर नेक्स्ट वीक जो है वहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिले। तो इस वीक की क्लोजिंग काफ़ी क्रूशल है, ये डिसाइड होगा कि आने वाला मंथ कैसा रहेगा। अगर ये वीकली कैंडल अगर 23,300 के ऊपर क्लोज हो जाती है तब तो अच्छा है, बट अगर 23,300 के नीचे क्लोज होती है तब फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा।